तो भाई साहब हमारे सप्ताह आदमी को ब्याह को क्यों 10 बजे तो साल नहीं भाई शेरो नहीं शेर 10-11 बजे उठ गए। अब यार आप मोबाइल निकालो तोड़, हिंदी में कहो। हाँ तोड़ निकाला। मैं क्या करता था, कंबल रजाई को नीचे डाल करके रजाई को कंबल उड़ाता था, और वो जो चक्की ले जाने वाला थैला होता था उसमें कुछ पुराने धोती धोती भर करके उसका खूब शेर बना करके उसको बिस्तरे को उड़ा करके घर से फरार हो जाता था। भाई साहब मतलब रजाई का आदमी बना देते थे, हैं? रजाई का आदमी मान करके। हाँ उसको कंबल उड़ाता था। अच्छा। तो आदमी बाहर से जब खिड़की से भाई साहब देखते थे तो उन्हें लगता था कि भाई तो मेरा सोया है, अच्छा। तो कंबल उड़ा है, ठंड हो रही होगी, हाँ। रजाई तो मैं बनना पड़ा हूँ ना। मैं वहाँ से फरार, हम तो जाके कहीं कपड़ियाँ तोड़े, कहीं कुछ और कर रहे हैं, या किसी की सर्दी के दिन गाय बच्चों को लोग घास देते नहीं थे, उनके गोट के संगल खोले, गाय बच्चे हरे खेतों में डाल दी। वो गाय बच्चों की दुआ है कि मुझे रोटी मिल रही है। अच्छा, रात को दूसरे के घर जा करके हाँ उसके गोट से जाकर के गाय बच्चियाँ खोल के हरे उसी के खेत में डाल देते उसी थे। के खेत में खोल देंगे। अच्छा। हाँ, गाय बच्चियाँ बिल्कुल उन गाय, लोग तो मुझे गाली करते थे पर उन गाय बच्चियों का आशीर्वाद है कि मुझे रोटी मिल रही है। जब भरते भी है ना सर, गाँव खुश पड़े बीच पे। अच्छा। कम से कम टावे गाँव में। चलो बहुत अच्छी बात है यार। तो भाई तो एक दिन हम हमारे वहाँ एक बड़दी थे तो उनके वहाँ गए, तो हमने उनके छत में पूरे कद्दू रखे पड़े थे। तो अब मैंने प्लान बनाया, पहले मैं चुपचाप भी हमने 3-4-5 कद्दू तोड़ करके जो हमारे वहाँ पाथर वाले छत होते हैं पाखुनी, उन लोग उनके किनारे में रख दिए, और उसके बाद कद्दू पकड़ के पत्थर में घुर 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 करने लग गए। उनके बाबू आए, लंबा 1-1.5 मीटर का जंगिया पहनते थे। अच्छा। तो वो अब बाहर आए, बोला चोर आ गई है, वो गाली करने लगे। मैंने पकड़ा, आधा कद्दू उनके सिर में मारा। अच्छा। उनकी घरवाली आई, कुछ कुछ कांक से दोहर पीस पकड़े, फिर गंगाधर जी कमर में। अब तो गाली करते करते घर के अंदर चले गए। अच्छा। उनके फिर उनके लड़के आए, बोले भाई, बोला चोर चोर चोर, और उनके लड़के का नाम जगदीश था। बोला जगदीश की माँ निकाल दुनाली। हमें पता था इनके पास बंदूक है ही नहीं, हमें डरा रहे थे। अच्छा। हैं, निकाल दुनाली बोला। तब तक एक बड़ा कद्दू पकड़ा, उनके सिर में ही मारा। बाबो मर गो। वो सीधे अपने घर के अंदर घुस गया और घर के दरवाजे बंद कर दिया। हमने उनके पूरे कद्दू फोड़ दिए। अच्छा। तो बड़े शैतान रहे होंगे आप अपने बचपन में? तो नहीं ऐसा नहीं है, वो बगल में उनके वहाँ 2-3 मरियल भैंसी थी, उन भैंसों उनको उनके घर वाले अर्दल नहीं देते थे। अच्छा। उन भैंसों ने कम से कम 10 दिन तक वो कद्दू खाए। कद्दू थे, तो हमने भैंसों की भलाई के लिए, आपने शैतानी कुछ नहीं की, भैंसों की भलाई की। अच्छा। वो वाला डायलॉग क्या बोला था वो, जो आपने वो कक्षा 10 में कितने बार? उसमें ऐसा था जी। हम बहुत जो जितना भी हमने अध्ययन किया है, बहुत गहन अध्ययन किया है हमने। जब अध्ययन किया कक्षा 10वीं में, आजकल के बच्चे तो 1 में भर्ती हुए 12 साल में इंटर पास कर लेते हैं। जी जी। पर हम ऐसे विद्यार्थी रहे, जब हम कक्षा 10 तक तो ठीक थे, कक्षा 10वीं में जब पहुँचे, कक्षा 10वीं में हमने गांव का वार्ड मेंबर से लेकर कर राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति तक बदल दिए जी, पर अपनी क्लास नहीं बदली साहब। अच्छा। हाँ, ये मतलब फेल हो गए, मतलब डबल पैसे रुक गए? दिन का फेल होने, हमें फेल पास से मतलब नहीं था। हम तो देखो, मैं गीता को मानता हूँ जी। हम कर्म विश्वास, हम कर्म करते रहे, चाहे हम किसी की गाय को खिलाते रहे या किसी के कद्दू तोड़ते रहे, कुछ न कुछ कर्म करते रहे। सफलता असफलता ऊपर वाले के हाथ में है। भाई 5 वर्ष के बाद सफलता मिली तो प्राप्त होगी। चलो अच्छा, बहुत अच्छा लगा अपने रुचि आपके बचपन की बातों को सुन करके। दिन कर रखा है 10वीं में, ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, अगले एपिसोड में मिलते हैं फिर। ओके जी।